अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। वेरिफिकेशन हमारे पास कुछ लॉज हैं और ऑपरेशन सेट्स के। पहला लॉ हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है, ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए हम देखते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर रिटन एज कम्यूटेटिव लॉ। हम दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। यूनियन पहले हमारे पास क्या होती है ये हम देखते हैं। यूनियन हमारे पास हम ए सेट और बी सेट दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। ए सेट और बी सेट अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स हम लेते हैं दोनों, जब हम बी लेते हैं और ए लेते हैं तो दोनों सेट हमारे इक्वल ऑटोमेटिकली आएंगे। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन होता है वो एलिमेंट्स लेते हैं। आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है सेट ए हमें दिया है 1 2 3 अप टू 10 तक, एंड देन बी दिया हुआ है 3 5 7 9। ए यूनियन बी हम देखते हैं। ए यूनियन बी हम लेंगे। ए सेट हमारे पास 1 to 10 है, यूनियन 3 5 7 9 हमारे पास बी सेट है। हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम देखते हैं कि वन सेम एलिमेंट को हम दोबारा रिपीट नहीं करवाते। 1 2 3 दोनों में है तो 3 एक टाइम वन टाइम लेंगे। देन 9 7 अप टू 10 तक फुल आएगा। देन हम बी यूनियन ए करते हैं। बी का सेट हम पहले लिखेंगे 3 5 7 9 यूनियन ए सेट 1 2 3 अप टू 10। हम जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे 1 to 10 हमारे पास नेचुरल नंबर आएंगे। ए यूनियन बी देखिए हमारे पास बी यूनियन ए दोनों इक्वल है तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। देन हम इंटरसेक्शन के लिए यही सेट लेके प्रूव करते हैं तो 1 2 3 अप टू 10 तक लिया है। ए सेट बी सेट हम लेते हैं 3 5 7 9। ऑपरेशन हम इंटरसेक्शन का अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। 1 2 सेट बी के अंदर नहीं है, 3 सेट दोनों के अंदर में है। 3 हम लेंगे, 5 लेंगे, 7 9। देन हम बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं तो बी का सेट हम पहले लिखते हैं 3 5 7 9 इंटरसेक्शन ए का सेट 1 2 3 अप टू 10। जब हम इन दोनों के अंदर देखते हैं क्या कॉमन है तो वो भी सेम वही आएगा 3 5 7 9। बी देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास 3 सेट के अंदर होता है। ए बी और सी 3 सेट है हमारे पास। देन द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एज हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए। यूनियन के लिए हम अगर लेते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम पहले ए यूनियन बी को करते हैं या बी यूनियन सी को करके नेक्स्ट ए यूनियन करते हैं तो दोनों का आंसर सेम आता है। यही हम देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए भी सेम चीज़ है, सिर्फ इंटरसेक्शन ऑपरेशन का फ़र्क है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, देन हम ए इंटरसेक्शन बी को पहले करेंगे फिर जो उसका आंसर होगा देन इंटरसेक्शन सी करेंगे। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन के लिए हम ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट हमें दिया है 1 2 3 4। बी सेट हमारे पास है 3 4 5 6 7 8 एंड सी देन हमारे पास है 6 7 8 9 10। हम देखते हैं ए यूनियन बी बी यूनियन सी हमारे पास इक्वल आना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के। ए यूनियन बी हम लेते हैं ए यूनियन बी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को हम करते हैं पहले सेट लिख लेते हैं। ए सेट लिखा हमारे पास 1 2 3 4 है। देन हमारे पास
बी सेट 3 4 5 6 7 है। सी हमारे पास 6 7 8 9 10 के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पहले हम करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको सॉल्व करते हैं बी यूनियन सी को। बी यूनियन सी को करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 से स्टार्ट एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। देन हम करेंगे ए, अगेन हम लिखेंगे ए सेट को यूनियन जो हमारा बी यूनियन सी का आंसर आया उसको हम यूज़ करेंगे। देन हम इसको यूनियन लेते हुए यूनियन में हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही चीज़ दी हुई है ए यूनियन बी यूनियन सी। हम पहले ए यूनियन बी को करेंगे, एलिमेंट्स को यूनियन लेंगे ए यूनियन बी। ए हमारे पास 1 2 3 4 है, बी हमारे पास 2 3 5 7 8 है। सेम एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं जो ऊपर सेट दिया है वही लिए हमने। सिर्फ हमने ए यूनियन बी को पहले कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। देन यूनियन सी के साथ लेंगे, सी के एलिमेंट्स हमारे पास 6 7 8 9 10 है। हम इनको कंबाइन करेंगे 1 2 3 5 7 अप टू 10 तक एलिमेंट्स आएंगे। दोनों का सेम है हमारे पास, तो ये बात प्रूव होगी कि हम किसी भी को भी पहले लें दोनों में ऐड करें हमारे पास आंसर सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन में भी यही है कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेम सेट दिए हुए हैं जो हम पिछली एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, सिर्फ हमने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं। बी और सी के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट्स है हम वो ले लेंगे। 6 7 और 8 एलिमेंट्स कॉमन है तो ये हम ए बी इंटरसेक्शन सी के अंदर ले लेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 है। दोनों के एलिमेंट्स को कम चेक करते हैं क्या कॉमन है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास 5 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी को पहले हम सॉल्व करेंगे, देन ए इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। देन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 है। इंटरसेक्शन सी 6 7 8 9 10। ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व किया तो हमारे पास 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स आ गए। इंटरसेक्शन सी लेंगे, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आएगा। ये हमारा आंसर सेम आ गया। ये किसी को भी हम सॉल्व पहले करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। if a b and c are three set then a union b ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास 3 सेट होते हैं लेकिन 2 ऑपरेशन को हम यूज़ करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को जब हम खोल के लिखते हैं ए यूनियन इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, देन ए यूनियन सी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अंडर अवर इंटरसेक्शन होता है। देन सेम हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स हैं। अब हम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अप्लाई होगा ए को हम अंदर सेट के अंदर अप्लाई करें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है। इन दोनों की एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, सेट हमें दिया हुआ है ए हमें 1 to 20 नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। देन हमें बी 5 के टेबल पे डिवाइड्स जो नंबर हो रहे हैं 30 तक दिए हुए हैं। देन सी हमें 3 9 15 3 का टेबल दिया हुआ है।
3, 9, 15, 21, 27, 33 एलिमेंट 3 के ऊपर डिवाइड्स नंबर हो रहे हैं वो दिए हुए हैं। दैन हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं यूनियन वाले फर्स्ट पार्ट को, यूनियन अवर इंटरसेक्शन को। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम लेते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे को सॉल्व करेंगे, दैन हम यूनियन ए करेंगे। हम ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं ब्रैकेट, बी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स ब्रैकेट क्लोज। बी और सी के में इंटरसेक्शन अप्लाई करनी है, तो हम इन दोनों में देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है। हमारे पास कॉमन 15 आ रहा है, सिंगल एलिमेंट 15 आ रहा है, वो हम अप्लाई करेंगे। देन हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको ए यूनियन रिज़ल्ट करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 1 to up to 20 हमारे पास नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 15 इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। तो देन हम ए, इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो नेक्स्ट पार्ट हम राइट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी हमारे पास 1 to ए सेट में 1 to 20 दिया है, यूनियन बी 5, 10, 15 अप टू 30। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 20 तक तो ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं यूनियन के अंदर। देन हमारे पास 25 और 30 एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी 1 to 20 ले लेंगे, सी के एलिमेंट्स ले लेंगे, हम यूनियन लेंगे 1 to 20 तक तो ऑल एलिमेंट्स आएंगे कि 21, 27 एंड 33। अब इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा उन में से हमने इंटरसेक्शन अप्लाई करनी है। इंटरसेक्शन अप्लाई करते हुए हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन हमारे पास 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास सेम आएगा, तो ये बात प्रूव होगी। नेक्स्ट हम यही ला यूनियन इंटरसेक्शन अवर यूनियन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो हम पहले ए के एलिमेंट्स लेंगे इंटरसेक्शन, देन बी यूनियन सी हम पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 15 हम ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, तो हमारे पास 20, 21, 25, 27, 30, 33 तक एलिमेंट्स आएंगे। जब हम इनमें कॉमन लेंगे यानी कि इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 3, 5, 7, 9, 10, 15, 20 आएगा। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए के एलिमेंट्स 1 to 20 है, इंटरसेक्शन 5 बी के एलिमेंट्स 5 के टेबल पे डिवाइड्स होने वाले 30 तक हैं। देन इंटरसेक्शन हमारे पास इनमें 5, 10, 15, 20 आएगा। देन एक सेम हम ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी में भी हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे 3, 9, 15। देन हम इनको इन दोनों के रिज़ल्ट को यूनियन में ले लेंगे, यूनियन में कंबाइन करके लिखेंगे, तो हमारे पास 3, 5 हमारे पास 3, 10, 15 3, 5, 9, 10, 15, 20 एलिमेंट्स आएंगे, दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा, तो ये हमारे पास प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है। इफ़ ए एंड बी आर द सब सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एक इसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है जो ए और बी उसके सब सेट्स होते हैं। देन ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि यू में से माइनस हम करते हैं वो एलिमेंट्स जो जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट हो, या इधर ए यूनियन बी के ऊपर कम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए यूनियन बी करेंगे, इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट मीनिंग यू माइनस ए और बी कम्प्लीमेंट का मीनिंग है बी यू माइनस बी, यू के अंदर से वो एलिमेंट माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट हो। ये हमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए दिया हुआ है, दो पार्ट्स होते हैं इसके। ए यूनियन बी को होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। देन सेकंड पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ़ यूनियन और यूनिवर्सल लॉ हमें इसमें दिया है 1, 2, 3 अप टू 10।
ए के सेट हमें दिया है 2 4 6 एंड बी सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखें कि ये ए और बी दोनों यू के अंदर से सेट लिए हुए हैं। फर्स्ट साइड हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यूजुअली फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं ए यूनियन बी को होल कम्प्लीमेंट। इसके लिए हम पहले ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास ए के पास सेट है 2 4 6 और यूनियन बी के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 7 तक दिए हैं। इनको यूनियन लेंगे तो 1 2 अप टू 7 तक हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी दिया हुआ है। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इट्स मीन कि यू माइनस ए यूनियन बी करना है। यू के हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10। 1 2 3 अप टू 10 में से माइनस करो 1 2 3 5 4 5 6 7, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचते हैं 8 9 10। फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस ए। यू के एलिमेंट्स हम लेते हैं 1 to 10 माइनस 2 4 6। 1 2 यू के अंदर से हम ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, तो जैसे देखिए कि हमारे पास 1 है। 1 2 माइनस कर देंगे हम ए का एलिमेंट, देन 3 5 6 भी एलिमेंट माइनस कर देंगे, 7 8 9 10। देन हमारे पास बी कम्प्लीमेंट है, यू माइनस बी करेंगे। अब यू के अंदर से हमने बी के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। यू के अंदर से बी के एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 9 10 आएगा। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन जो इन दोनों का रिजल्ट आया हम उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। हमने ये ए कम्प्लीमेंट ये और बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लेना है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 3 5 7 8 9 10 आया है। अब इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट 8 9 10 आया है। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन लेंगे इंटरसेक्शन अप्लाई करते हुए, तो 8 9 10 हमारे पास कॉमन है। तो ए यूनियन बी को होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट लो तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये ए इंटरसेक्शन बी हम पहले फर्स्ट लेंगे। ए हमारे पास 2 4 6 है, इंटरसेक्शन बी 1 2 3 अप टू 6 7 है। इसके अंदर हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो 2 4 6 हमारा कॉमन है, तो हम ये सेट ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट हमारे पास है यू माइनस, हम इसमें से यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। यू हमारे पास 1 to 10 नेचुरल नंबर दिया है, देन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 4 6 है। नेक्स्ट हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यू में माइनस ए करेंगे। यू में माइनस ए करेंगे तो 1 to 10 एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में है, इनमें से 2 4 6 निकाल दो तो हमारे पास 1 3 5 7 8 9 10 एलिमेंट्स बचते हैं। देन हमारे पास बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी करेंगे तो हमारे पास 1 to 10 में से माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस करेंगे तो 8 9 10 एलिमेंट्स बच जाएंगे। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट हम करेंगे तो 1 3 5 7 8 9 10 हमारे पास सेम एलिमेंट्स है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देखिए हमारे पास सेम आ गई, तो वही है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन का हर पार्ट एक एक क्वेश्चन किया है, बाकी आपने खुद करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए पार्ट हमें दिया है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, और बी पार्ट हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। ए यूनियन बी के लिए मैंने एक क्वेश्चन किया है फर्स्ट क्वेश्चन का, और देन ए इंटरसेक्शन बी के लिए बी पार्ट के लिए मैंने सेकंड का एक पार्ट किया है। बाकी जो रहे कि इसके लिए आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए सेट हमें दिया है 1 to 10 नेचुरल नंबर, बी हमें दिया हुआ है 7 8 9 10 11 12। ए यूनियन बी हम करेंगे तो 1 to 12 हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएंगे। बी यूनियन ए करेंगे तो बी का सेट को पहले लिखेंगे 7 8 9 10 11 12 यूनियन 1 to
10 नेचुरल नंबर। तो ये भी हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 1 to 12 नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के लिए। देन हम सेकंड पार्ट मैंने लिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। इसके लिए मैंने सेकंड पार्ट लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके लिए मुझे दिया हुआ है ए 1 to 15 नेचुरल नंबर, देन बी 6 8 10 20 इवन नंबर दिए हुए हैं 6 से 20 तक। देन ए इंटरसेक्शन बी में करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ए के एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 1 to 15 नेचुरल नंबर, देन बी के एलिमेंट्स लिए हैं ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में जो कॉमन है वो मैंने लिए हैं 6 8 10 12 14 कॉमन नंबर मेरे पास आ गए। देन बी इंटरसेक्शन ए के लिए बी के एलिमेंट्स लिए हैं, देन इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स लिए हैं। तो बी इंटरसेक्शन के एलिमेंट 6 8 10 12 14 आए हैं। देखें कि हमारे पास दोनों का रिजल्ट सेम है, इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन सेम का, तो ये बात प्रूव होगी। देन मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इक्वल है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी के लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट एक्स के हमें मुझे एलिमेंट दिए हुए ए बी सी डी, वाई के बी डी सी एफ एंड जी के सी एफ जी एच। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ए बी सी डी यूनियन ब्रैकेट ए बी वाई के एलिमेंट बी डी सी एफ यूनियन सी एफ जी एच। मैं इन दोनों के ऊपर वाई यूनियन जी पे यूनियन अप्लाई करूँगी, वाई और जी के सेट पे, तो मेरे पास आ जाएंगे बी सी डी एफ जी एच। तो देन हम इस रिज़ल्ट को मैंने एक्स के साथ यूनियन अप्लाई करनी है। तो यूनियन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास कंबाइन करके मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी सी डी एफ जी एच। मेरे पास एलिमेंट्स आ गए ए बी सी डी एफ जी एच। देन मैंने राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड हमारे पास एक्स यूनियन वाई को मैं पहले यूनियन एक्स और वाई पे पहले यूनियन अप्लाई करूँगी, ब्रैकेट वाले पे पहले को सॉल्व करना है, देन थर्ड को सॉल्व करना है। ए बी सी डी यूनियन बी डी सी एफ यूनियन जी, एक्स यूनियन वाई की है तो मेरा रिजल्ट ए बी सी डी एफ आया। यूनियन जी के एलिमेंट लूँगी सी एफ जी एच, तो इनको कंबाइन करके लिखूँगी तो ए बी सी डी एफ जी एच। तो दोनों का रिजल्ट मेरे पास सेम आ गया, तो ये बात हमारे पास प्रूव हो गई। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास बी पार्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन के लिए है। तो एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। एक्स के एलिमेंट 1 2 3 अप टू 14 दिया हुआ है। इसका मैंने 4 पार्ट लिया इंटरसेक्शन करने के लिए, बाकी रिमेनिंग आपने खुद करना है। वाई इज इक्वल टू 6 8 10 to 20 दिया हुआ है। देन जी हमें 1 3 5 7 दिया हुआ है। एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी को मैं अप्लाई करूँगी, वाई के एलिमेंट्स लिखूँगी इंटरसेक्शन जी के एलिमेंट्स। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास 5 आ जाएगा। एक्स के एलिमेंट्स में लूँगी 1 to 14 तक, तो इंटरसेक्शन 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो मेरे पास 5 आ जाएगा। सेम हम एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले मैंने वाई इंटरसेक्शन जी पे पहले अप्लाई की थी, अब मैं एक्स और वाई पे पहले अप्लाई करूँगी। एक्स और वाई के ऊपर अप्लाई किया तो मेरे पास कॉमन एलिमेंट 6 8 10 14 आए। देन मेरे पास इंटरसेक्शन जी के एलिमेंट्स है 1 3 5 7। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 5 आया तो दोनों का आंसर सेम आ गया, तो मेरा रिज़ल्ट प्रूव हो गया। देन मैंने मेरे पास है डिमॉर्गन्स लॉ हमने लगाना है। तो हमें दिया हुआ यू हमें नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, ए हमारे पास 5 है, देन बी हमारे पास प्राइम नंबर है, ये हमें सेट दिया हुआ है। डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। देन सेकंड पार्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, सेकंड आपने खुद करना है। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी में पहले लूँगी तो ए यूनियन बी मेरे पास ए 5 है, यूनियन बी के एलिमेंट 2 3 5 7 अप टू सो ऑन प्राइम नंबर है। ए यूनियन बी में करूँगी तो मेरे पास प्राइम नंबर का सेट आ जाएगा। ए यूनियन बी को होल कम्प्लीमेंट करूँगी तो यू माइनस
ए यूनियन बी होगा। यू में के एलिमेंट्स मेरे पास नेचुरल नंबर हैं, देन ए यूनियन बी मेरे पास प्राइम नंबर का सेट आया था। जब मैं यू में से प्राइम नंबर माइनस कर दूँगी तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 1 4 6 8 9 10 अप टू सो ऑन। देन राइट हैंड साइड लूँगी, राइट हैंड साइड पे ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट मीनिंग यू माइनस ए। यू में से 5 माइनस करूँगी तो मेरे पास यू आ जाएगा। यू मेरे पास 1 2 अप टू सो नेचुरल नंबर है। देन बी कम्प्लीमेंट है, यू में से मैंने माइनस कर देने बी के एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर में से मैंने प्राइम नंबर माइनस कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 4 6 8 9 10। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट मैंने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लेना है, तो इन दोनों के रिज़ल्ट जो हैं उनको मैं से इंटरसेक्शन लूँगी तो मेरे पास 1 4 6 8 9 10 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ये मेरे पास रिज़ल्ट प्रूव हो गया है। जो रिमेनिंग इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये आपने खुद करना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सेकंड पार्ट पे अप्लाई करना, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जितने बच के हैं वो आपने खुद करने हैं। कॉपी पे डेट के साथ मेंशन करें, डेज के साथ, और नीट काम करना है।